सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करें और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने हमें ये दिन दिखाया कि हम पूरे साल भर परमेश्वर में उसने हमें संभाला है ना। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे संभाला। हालेलुया। अच्छे संभाला ही संभाला कि बहुत अच्छे संभाला, बहुत अच्छे संभाला। ये साल खत्म होने को है ना। प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह करें, प्रभु का बहुत धन्यवाद करें कि उसने अनुग्रह हम पे किया कि हम अनुग्रहित हो रहे हैं। हालेलुया। हम आशीष में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। प्रभु में हम सचमुच हम नई एनर्जी, मुझे लगता है कि मैं उदास हो जाऊं मगर प्रभु कहता है कि तुम्हें परमेश्वर नहीं है है ना। तुम निराश हो जाओ। शैतान मात्र तमाम बातों डालता है मगर परमेश्वर की आत्मा हमें कहती है तुम्हें परमेश्वर नहीं है, तुम सदा आनंदित रहो। यही परमेश्वर हमें चाहता है कि हम खुश रहें, हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं और प्रभु में हम आशीषित होते चले जाएं। तो आइए हम चले आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन जो है आशीष की संतान। क्या है? आशीष की संतान का मेरा विषय है आज। ये बहुत बड़ा विषय है ये और बहुत इसमें कुछ है, मगर मैं बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट करूंगा और इसको आप समझिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो इसके बाद हम लोग और आशीष में चलेंगे। अभी मैंने लिखने स्टार्ट तो किया, मैं भी अभी इंट्रोडक्शन ही दे पाया था कि मैं समझा पाऊं आशीष क्या है, और मैं आगे चल के मैं इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं आशीष संतान ये विषय की ओर। ठीक है, आशीष पाए हुए लोग। ठीक है, ये आशीष संतान क्या होता है हम जानते हैं ना। कौन है ये, क्या है, कैसा क्या है, ये शब्द का मतलब समझ आ रहा आपको? आ रहा कि नहीं आ रहा? आशीष पाए हुए लोग, आशीषित है ना हुए ये लोग जो परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया हुआ है, आशीष से भी। ठीक है, ये लोग, ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग। ये कौन लोग हैं? विश्वासी लोग हैं। बताएं, बोले से सब बोले। अरे हम हैं। हालेलुया, हम हैं। आशीष पाए हुए लोग कौन है? आप हैं, मैं हूं। ये बात को आपको जहन में रखना है कि मैं, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है। हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने पहले प्रेम किया इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, हम आशीष पाए हुए लोग हैं। ठीक है, और ये हम बोले कि मैं आशीष। ठीक है ना, मैं हूं। कौन है? मैं हूं। ठीक है, हम हैं परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग। परमेश्वर के वायदे को ये दिखाता है। क्या दिखाता है? ये आशीष जो है परमेश्वर की संतान, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के वायदे को, हम परमेश्वर के वायदे को देखते हैं। ठीक है, समझ में? आशीष, अब आशीष कैसे होगा बताइए मुझे, बताएं कैसे आशीष होगा? अगर आप कहें हम, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या जो भी कुछ है, तो कैसे? परमेश्वर के वायदे हैं हमारे, वायदे के अनुसार। ये वायदा जो है ये कहां से आया है? ये इसको वायदे को इंग्लिश में भी बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि परमेश्वर ने वायदा किया। ठीक है, और ये प्रतिज्ञा को भी दिखाता है कि प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रतिज्ञा की संतान भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए हम आशीष हैं क्योंकि हमसे परमेश्वर ने वायदा किया। ठीक है, परमेश्वर ने वायदा किया है इसलिए हम आशीष हैं, उसकी संतान है। ठीक, अभी आप देख पाएंगे क्या, किससे परमेश्वर ने वायदा किया था? बोले सब बोले, मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने वायदा किससे किया था? अब्राहम से किया था, है ना। परमेश्वर ने जो वायदा किया था अब्राहम से किया था, और ये अब्राहम के द्वारा आज हम आशीष पा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं? किसी ने कुछ किया, उसके विश्वास के द्वारा आज हम आशीष, क्योंकि परमेश्वर ने, आप निकाल लेंगे जब उत्पत्ति 12 अध्याय, उसमें 2 देखेंगे। आशीष की संतान हम देख रहे हैं ये विषय को, और हम समझेंगे इस बात को। उत्पत्ति 12 हम सब जानते हैं। देखिए वहां पर 2 में क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी
जाति बनाऊंगा। तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए जाति बनाने के लिए बोल रहा है, जातियां बनाने के लिए। और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। देख लीजिए, परमेश्वर ने आशीष के लिए हमको चुना है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, ये परमेश्वर, और ये वो वायदे को वो पूरा कर रहा। आगे बढ़े। और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। तू आशीष का मूल तेरे से स्टार्ट करूंगा, है ना, तेरे से प्रारंभ करूंगा और तू शुरुआत में तुझे लेके चलूंगा। ये आशीष परमेश्वर के द्वारा हमको अब्राहम से मिल रही है। ये परमेश्वर ने क्या किया? वायदा किया, प्रतिज्ञा करी अब्राहम से, और अब्राहम के द्वारा हम सबको ये आशीषित हो रहे हैं, मिली है। ठीक है, हम इसको समझेंगे कैसे, तो इसी का 13 देखेंगे, 13 और इसका 15-16 क्या देखें आगे में। अतः यह कहना, हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, हाँ, जिससे तेरे कारण नहीं 13 दिया है, 15-16 13 का 15 और 16। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है। हाँ, देखिए आशीष को अब वो बढ़ा रहा है, बता रहा है कि समझाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर अब्राहम को कि आशीष कैसी होगी। आशीष, है ना, आज हम आशीष को हम अभी बताया ना, अभी बताया सी मैंने कि किस प्रकार से आशीष, कैसे एक ही चीज पे धन से आशीष नहीं है ना। आज हम हर एक प्रकार की चीजों को हम देख करके हम ब्लेस हो रहे हैं, आशीष हो रहे हैं, है ना। आप सुख की रोटी खा रहे हैं, आनंद की रोटी खा रहे हैं, अच्छे से रोटी खा रहे हैं, सुख की, ये आशीष में ही आता है। कहता रोटी तो डैडी कहते थे, रोटी तो लोग जेल में भी खाते हैं है ना, रोटी तो वो जेल में भी लोग खा रहे हैं, पिटाई होकर के भी लोग हम खाना खाते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। मगर आज हम कैसी रोटी खा रहे हैं? सुख की रोटी खा रहे हैं। ये आशीष है, ये परमेश्वर ने हमको दिया। क्या पढ़े? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। देखिए परमेश्वर ने शुरू से अब्राहम से वायदा किया और कहा तेरे वंश को और आने वाले समय युगों से, है ना, उन सबको मैं आज हम क्या अब्राहम के संतान बोलते हैं अपने आप को? बोलते हैं, है ना। देखिए हमको परमेश्वर वो देगा, युगों तक परमेश्वर का वायदा अब्राहम से है कि आने वाली जनरेशन भी युग बदल जाएंगे, तेरी आशीष कम नहीं होगी तुम्हारी आशीष कम नहीं। हाँ, पर तेरे वंश, यहाँ क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, हाँ, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान, उस धूल के किनकों के समान, रेत के किनकों के समान आप उठा के देख लो, मैं इसके समान तुम्हारी बढ़ा दूंगा, तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घराने को, तुम्हारी आयुष्य को मैं बढ़ाने वाला हूं। युग आने वाले समय तक के लिए परमेश्वर ने हमको आज आशीषित किया है। ठीक है, 15 का 5 देखें। और उसने उसको बाहर ले जाके हाँ, कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके। अब वो कह रहा है कि पहले किनको की धूल के बारे में बता रहा है, अब कह रहा है कि तारे के बारे में बता रहा है। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। हाँ, क्या तू गिन सकता है? गिन। क्या तू गिन सकता है? हाँ? फिर उसने उससे कहा, हाँ? तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और बार उसके पास आकर के उसे समझा रहा है, तू ब्लेस है, तू आशीषित है। ये बार परमेश्वर हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू आशीषित है, ब्लेस है, तू आशीष पाया हुआ व्यक्ति है, तू धन्य व्यक्ति है। ये बता रहा परमेश्वर। आज हमारे पास परमेश्वर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू आशीषित है। हालेलुया, तुम ब्लेस्ड हो, तुम
तुम ब्लेस पाए हुए, तुम बरकत पाए हुए लोग हो, तुम अनुग्रह पाए हुए लोग हो, तुम बढ़ने वाले लोग हो। परमेश्वर हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वायदा जो किया परमेश्वर ने, ये बार बार वो अब्राहम के पास आकर के बता रहा है, याद दिला रहा है ना। आज मनुष्य को ऐसे ही याद दिला रहा है अब्राहम के समान कि मैंने तुझे आशीष किया, मैंने तेरे से वायदा किया, है ना। परमेश्वर हमारे पास आकर के हमसे कह रहा है कि तुमसे मैंने वायदा किया है। और आज हम क्या मांग रहे हैं, आज हम क्या मुझसे बोल रहे हैं, आज हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को क्या कर रहे हैं, हम लोग साइड में रख रहे हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं, बार बार परमेश्वर आ रहा है ना। इसहाक को याद दिलाया। अगर आप पुरानी व्यवस्था में चलेंगे, बार बार हम इस बात को देखते हैं, यीशु परमेश्वर बार बार लोगों के पास आ रहा है। इसहाक के पास गया, है ना, इसहाक के पास गया, समय नहीं है, इसहाक के पास आया, है ना, याकूब के पास आया और बार बार उससे बोल रहा है मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, है ना। लोगों को समझा रहा है मैं तेरे इसका परमेश्वर, मैं बता रहा है कि मैंने तुझसे वायदा, तेरे खानदान से वायदा किया है, तेरे से वायदा किया है। और ये इस बात को अगर हम समझ जाएं, इस बात को अगर हम जान जाएं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, ओ हमारी सच आशीष हम और भर जाएंगे हमारे जीवन में। आज हमको शैतान इस बात के कानों में डाल रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब हो, तुम कर्ज में हो, तुम परेशानी में हो, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अब क्या, ये बार बार डाल करके हमारे विश्वास को वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे बार बार हमारी कानों में डाल करके हमें बता रहा है कि तुम आशीष नहीं हो। यही बात को हमको समझना है, ठीक है। याकूब के पास, इसहाक के पास आया और यीशु मसीह के आने से पहले तक यदि आप याद दिला रहा है, यीशु मसीह के आने तक जितने भी लोग हुए हैं, अगर देखें आप तो उन सब के बाद यीशु मसीह परमेश्वर बार बार आया कि नहीं आया, बताया मुझे। कौन कौन आया बताइए, कैसे बताइए। हाँ बताया मुझे। अब्राहम के पास तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ, उसके बाद कौन कौन बाइबल में कौन कौन है, मूसा के पास आया, एलिया, सब जितने, हाँ और हाँ नहीं, सबके पास आकर के बार बार बोल रहा है कि मैं कौन हूं। यही परमेश्वर आज हमारे पास आकर कई तरीकों से आकर के हमें समझाने की कोशिश करता, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे नजदीक हूं, मैंने तुझे, तेरे परिवार को, तेरे खानदान से वायदा किया है। वो बार बार हमको बताने की कोशिश करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है। यीशु मसीह तक, यीशु मसीह के बाद भी लोगों वो समझाता रहा, परमेश्वर आके समझाता रहा। यीशु मसीह आने के बाद फिर वो नहीं आया, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के आने से पहले वो समझाता रहा कि मैंने तेरे खानदान से वायदा किया, मैं तेरे लोगों से वायदा किया। मूसा जब क्या बोलते हैं वो अलग था, अपने घर में अपने पत्नी के पास था, अपने बगीचा आ रहा था, तो परमेश्वर उसके पास गया कि मैंने इजरायलियों की आवाज उसकी आवाज सुन ली है, उनके रोने को सुन लिया है। कह रहा तू कौन है, मैं वही हूं बोलता है ना, मैं वही हूं, मैं हूं सो हूं लिखा है। वो मैं इसहाक, याकूब, अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे पुस्तकों का परमेश्वर हूं। वो बार बार याद दिला रहा है, इसी तमाम जगह आप पढ़ेंगे तो वो आके बता रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन, कहां गिर गए तुम, उठ जाओ, तुम कहां पड़े हो, तुम कहां खड़े हो। तो वो बार बार याद दिला रहा है हमको परमेश्वर, हम परमेश्वर अपने वायदे को कैरी कर रहा है। याद मालूम आपको, परमेश्वर अपने वायदे को कैरी करता कहां तक लेके आया, मनुष्य भूल गया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं, मुझे मालूम है आप पढ़ रहे हैं बाइबल, आप पढ़ते हैं बाइबल, और आपको मालूम है बार बार क्या बोलते हैं, इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर के मुताबिक लोगों ने वो काम नहीं किया, है ना। परमेश्वर नाराज हुआ, फिर बार बार आता है, फिर समझाता है, तो बार बार लोग यही कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने इंतजाम दूसरा कर दिया। परमेश्वर ने इंतजाम, उसे मालूम था हमारी फितरत
कैसी है, हम कैसे हैं, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए, परमेश्वर ने अपनी संतान बनाने के लिए अब्राहम से जो वायदा किया था वो यीशु मसीह तक वो करता रहा, और वो उसने हमें आशीष भर दिया, बरकतें भर दी। अगर आज आपके जीवन में कमी है तो याद रखना आप उसकी नजदीकता में नहीं है, है ना। अगर आप देखेंगे, आप बोलते हैं कि परमेश्वर की आशीष कैसे फ्लोरिश होती है, कैसे बढ़ती है, किस प्रकार, क्योंकि जब हम प्रभु के नजदीक जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर हमको और आशीष, अपने ज्ञान और अपनी समझ से भर देता है ना। पीढ़ियों की संतानों को याद दिलाने के लिए कि तुम आशीष के संतान हो, है ना। परमेश्वर बार बार उसे याद दिला रहा है कि मैंने अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुम्हारे पुरखाओं से वायदा किया था, उसको वो यीशु मसीह तक कैरी करता रहा और लेके आता रहा, ताकि तुम आशीष होने वाले बन सको। ठीक है, परमेश्वर यही चाहता है कि वो अपने वायदे को वो निभाता रहे। ठीक है, मगर आज हमारी लापरवाही से हमारे परमेश्वर के प्रेम के प्रति जो अलगाव जो हो रहा है, उसको वो चाहता है वो अलग कर दे, मगर हम अपने ही कारण से उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे। देख लीजिए यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर आशीष को और देखेंगे यहाँ पर व्यवस्था विवरण निकाले 28 हम जानते हैं। देखिए आशीष कैसे हमको मिल रही है। व्यवस्था विवरण 28 लिखेंगे। अट्ठाईस निकाल लिया, 1 से 5 तक पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, देखिए परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, बरकत देना चाह रहा है। और पढ़ा फिर से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगा। चौकसी, जो आज परमेश्वर सुनाता है हमको, जो बता रहा है, अगर हम उसकी बातों को सुन करके चौकसी करें सुनने के लिए, तो परमेश्वर हमको उसमें फलवंत करेगा। आज मनुष्य क्या कर रहा है? नहीं सुन रहा। किसकी सुन रहा है? वो दूसरी तरफ जा रहा है। परमेश्वर शैतान की सुनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी बातों की ओर सुन रहा है। इसलिए सुनने के द्वारा हम आशीष पाएंगे। इजरायली लोग क्या कर रहे थे और तमाम लोग क्या कर रहे थे? अगर हम पुरानी व्यवस्था में पढ़ते, पुरानी बातों में पढ़ते हैं, तो वो अपने ध्यान को, अपनी बातों को परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे थे। आज हम भी यही कर रहे हैं। अगर हम आशीष को प्रभु से चाहिए है, मगर हम उसकी आशीष को मोल नहीं समझ रहे हैं, तो हमारे वो मोलवान नहीं है ना। वो क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसे क्या कर? चौकसी से। ये चौकसी जो है हमें अपने जीवन में लानी है। ये चौकन्नापन, ये समझदारी, हमें सियानापन, ये हमें लाना है, ताकि हम सावधानी से सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। ये वही आशीष है जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, और वो हम आज हम ना सुनने के कारण आज हम अपने अंदर, अपने पास आशीष को नहीं ला रहे। हम क्या लेके आ रहे हैं, आपको समझदार है। पर चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर, चित्त लगाए। देखिए, चित्त लगाना कंटिन्यू को दिखा रहा है कि मैं करता रहूंगा, मैं आता रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, मैं सीखता रहूंगा। ये कंटिन्यू को दिखा रहा है। चित्त लगाना, वहां ध्यान करना और उसमें चलते रहना। और सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर तू सुनेगा, सुनने के कारण तू श्रेष्ठ हो जाएगा, तू आशीष पाएगा, तू अलग किया जाएगा। आज हम नहीं सुनना चाहते, आज हम अपनी सुनना चाहते हैं, मोबाइल की सुनना चाहते हैं, हम टीवी की सुनना चाहते हैं, हम तमाम उन फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में सुनना चाहते हैं, मगर हम परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते। हम किसकी सुन? परमेश्वर को अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सुंदर बनाएगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के, और अगर कि अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसके कारण लिखा है? सुनने के कारण। ये सब आशीर्वाद
आशीर्वाद ये सब आशीष तू पाएगा, तुझ पर पूरे होंगे। ये तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, तू नगर में धन्य होगा, धन्य हो तू खेत में, तू खेत में धन्य होगा, धन्य हो तेरी संतान, तेरी संतान धन्य होगी, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय गाय बैल और भेड़ भेड़ बकरी, जो भी तेरी संपत्ति है, जो तेरे बच्चे हैं, जो उन सब में तू धन्य होगा। आदि पशुओं के बच्चे, हाँ आदि हो तेरी टोकरी, हाँ, तेरी टोकरी, और तेरी कटौती, तेरी देख टोकरी में जहाँ रखते हैं और कटौती जहाँ बचाते हैं, वो उन सब में तू क्या होगा? धन्य हो। धन्य होगा। हाँ? धन्य हो तू भीतर आते और समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ, धन्य हो तू भीतर बाहर जाते और अंदर आते हुए। ये कितनी अद्भुत आशीष परमेश्वर ने हमको दी है। और आज आपसे यही कह रहा है कि किसके कारण कह रहा है वो? सुनने के कारण। तेरे पास भवन में आने के कारण दाऊद क्यों कह रहा था कि मुझे अच्छा लगता है? क्यों कह रहा था? क्या बोलते मुझे भाता है? परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है। मुझे बताएं, अब दाऊद, कहीं आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने इससे क्या बोलते दाऊद से कोई बात करी? बताएं मुझे, बात करी, पर्सनल बात करी दाऊद से? हैं? देखिए क्या बोलते। मगर परमेश्वर उसके व्यवहार से देखता था। लोग कहते थे कि इसके साथ परमेश्वर रहता है ना? वो क्या बोलता था? गोले से क्या बोला? मैं आता हूं, किसके नाम से आता हूं? हाँ, वो उसके साथ साथ गया, परमेश्वर के साथ साथ। यूसुफ के साथ क्या हुआ? उसके जीवन में देखिए, आपने सुना कि ये परमेश्वर ने उससे बात करी, मगर लोग कह रहे हैं इसके साथ परमेश्वर रहता है, चलता है, हमको दिखता है इनके व्यवहारों से। दानियल के साथ परमेश्वर रहता था, लोग देखते थे, तमाम लोग देखें आप, तो परमेश्वर उसके ये अपने वायदे को कैरी कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें परेशानी में पड़े रहने नहीं देगा, वो तुम्हें संभाल लेगा, है ना? वो कहे तुम्हें बाहर जाते समय और अंदर आते समय तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारी कटौती, तुम्हारी बढ़ोतरी में वो तुम्हारी देखभाल करेगा। क्या किस कारण होगा? ये सुनने के कारण। अगर आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, परमेश्वर के पास आप हैं, तो परमेश्वर इसके कारण आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया। क्या हम सुन रहे हैं? बोले मैं सुन रहा। बोले कि मैं सुन रहा हूं, है ना? ये बोलना जरूरी है। और आपको ये एक चीज और बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं आशीष की संतान हूं, मैं ना वायदे की संतान है ना? परमेश्वर ने जो अब्राहम, ये बार बार बोलना, जो अब्राहम से परमेश्वर आपने वादा किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज मुझे संभाले हुए परमेश्वर, आपको संभाले हुए परमेश्वर, ठीक है? देखिए इसी का 9 देखिए क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, मानते हुए उसके मार्गों पर चले, ये तो वह अपनी शपथ के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई है, इसलिए वो आपको संभाले। याद रखना, कोई ऐसी शपथ नहीं, आज लोग शपथ खा के भूल जाते हैं, अपने वायदे को भूल जाते हैं। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सुनने के कारण, वो परमेश्वर तो तेरी आज्ञा मानने के कारण मैंने जो शपथ खाई है मैं उसे संभालूंगा। फिर से बड़े बाप के लिखा, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हाँ, यदि तू परमेश्वर अपने यहोवा की सब आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार वो अपनी पवित्र प्रजा को स्थिर, आपको स्थिर करेगा, वो आपको संभाल लेगा। यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि वो आप उस बात को समझिए। इसी का 13 देखिए क्या लिखा है? समय ना होने कारण से मैं जल्दी से पढ़वा रहा हूं आपको। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, देखिए परमेश्वर आज हमारे घर में, परिवार में आशीष लिए हमको भर भर के आशीष देना चाहता है।
और यही आपको समझा रहा है कि तुम क्या हो। हाँ पढ़े ना बना। और प्रभु यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु यहोवा तेरे ही ठहराएगा। तुझको पूछ नहीं, पूछ कहाँ होती मालूम है ना आपको? सर पे नहीं होती पूछ है ना? तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। किंतु तुम्हें सिर ठहराएगा। हाँ ये सर। हाँ और तू नीचे नहीं, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। ताली बजा दीजिए। परमेश्वर को कहे तुम्हें नीचे नहीं, मैं तुम्हें ऊपर करूंगा, ऊंचे ऊंचे लेके चले जाऊंगा। तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को मैं तुम्हारे ऊंचे ऊंचे लेके जाऊंगा। फलवंत दाखलता के समान तुम लहलहाने वाले बनोगे। जो डाली मुझ में बनी रहती है, जुड़ी रहती है, यही तो जोड़ है जो परमेश्वर के तक टूटेगा नहीं। हाँ ये जोड़ जो अगर लग जाए तो वो नहीं टूटने का। यही कह रहा है सुनने के कारण मैं सारी आशीषें उंडेल दूंगा, मानने के कारण, है ना? आपको यही परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आप और आगे बढ़े। क्या लिखा है? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ? तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता बस हूँ, बस यही कि अगर हम चौकसी करते हैं, सावधानी बरतते हैं, है ना? अगर हम अगर तो परमेश्वर आपको आशीषित करता रहे। क्यों कर रहा है मालूम है? सुनने का। हाँ सुनने का, अपने वायदे के, यही तो बोलना है आपको। परमेश्वर आपने मुझसे वादा किया है तो वो आपको संभालेगा। यही बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर तूने अब्राहम से वादा किया, हमसे वादा किया है और तू संभालेगा। यही परमेश्वर भी सुनना चाहता है आपसे, है ना? यही बात परमेश्वर सुनना चाहता है। याद दिलाओगे इस वायदे को परमेश्वर की, परमेश्वर आपने वायदा किया था तो परमेश्वर उसे आपको कैरी करेगा। हालेलुया। वो आपको संभालेगा, है ना? वो एक बार मैंने बताया था आपको, एक व्यक्ति, और ये बड़ा फेमस है, एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, कहीं जंगल में कहीं भी निकलने था उसको, तो वो कह रहा है परमेश्वर मैं यहां से कैसे जा पाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं कैसे पार हो पाऊंगा। तो उसने कहा, परमेश्वर कहा आप मुझे उठा लेंगे तो मैं यहां से पार हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो कह रहा है ठीक है, पर कह तू चल। तो वो चलने लगा और चल के जब वहां पहुंचा बड़ा रोने लगा और दुखित हो गया। वो कहना, प्रार्थना करना, परमेश्वर मैंने आपसे कहा था आप मेरे साथ साथ चलना और मुझे इस कठिनाई समस्या से निकालना। परमेश्वर आप मेरे साथ नहीं चले, आपने अपने वायदे को नहीं निभाया। तो परमेश्वर ने कहा तूने ऐसा क्यों कहा? कहना कि आप मेरे साथ चले नहीं। कहना है कि एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कितने कदम दिखाई दे रहे हैं? कह रहा है कि वो कदम 2 दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है वो मैं ही हूं। हालेलुया। मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया, तुमको मैंने अपनी गोद में उठा लिया। ये कदम जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरे कदम है, तेरे कदम नहीं है। यही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, इधर उधर मत टाल, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर यही चाहता है आप उस वायदे को याद दिलाएं। और ये वायदे याद कब आते हैं? जब हम परमेश्वर के पास बने रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते रहते हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं। जो डाली दाखलता पेड़ में जुड़ी है तो फलवंत होगी। ये पेड़ है, ये डाली है, और डाली टूट जाए तो क्या ये फलवंत होगी? जुड़े रहोगे तो एनर्जी मिलती रहेगी, आशीष मिलती रहेगी, बरकतें मिलती रहेगी, और ये ऐसा बन जाएगा ये डाली वो फलने लगेगी। हालेलुया। यही चाहता परमेश्वर। अगर तुम जुड़े रहोगे उसमें, सुनने के कारण, प्रभु की बात मानने के कारण, उस पर चलने के कारण, तुम आशीष होने वाले बनोगे। परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। ये वायदे को हमें याद दिलाना है परमेश्वर को। परमेश्वर की बात मानने से हम आशीष होते हैं। परमेश्वर की बातें मानने से हम क्या होते हैं? आशीषित होते हैं, हम आशीष पाते हैं। आज आप आशीष पा रहे हैं या बात मान रहे हैं? आप अपने आप को जांच लें। अगर आप जांचेंगे तो आप पाएंगे कि आप किस जगह पे हैं। ठीक है, पुराने नियम में लोग क्या करते थे? परमेश्वर की बातें मानते थे, ठीक है, और ना मानने के कारण अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको कर्ज भी मिल जाएंगे, आपको तमाम वो बातें मिले। ना सुनने के कारण क्या होगा?
है ना। तो परमेश्वर समय नहीं है कि परमेश्वर की जो बात मानते थे, पुरानी व्यवस्था में देखेंगे, पुरानी बातों में देखेंगे तो क्या लोग बात मानते थे परमेश्वर की। परमेश्वर मूसा के पास गया तो उसने बात मानी, और हम नहीं जाएंगे, पहले बोलता था हम नहीं जाएंगे, अरे कहाँ भेज रहे हैं हमें, हम तो वहीं से निकल के आए। मगर परमेश्वर ने भैया बात मानने के कारण दानियल की बात मानी, हाँ, और तमाम और जो जितने भी हुए हैं, दाऊद की बात, दाऊद ने बात मानी। दाऊद भी, आपने लास्ट ने बताया था गुप्त पाप के बारे में, जब नतान नबी आया वहां उसके दाऊद के पास, क्या हुआ, उसने माना परमेश्वर यूं कहता है ना। तो उसने क्या, कौन है कह रहा है ऐसा, क्या वो तुम ही तो हो, तो क्या उसने बात मानी, उसने बात मानी। याद रखना परमेश्वर की जो प्रेम करने वाले लोग हैं ना, वो परमेश्वर की बात मानते हैं और सुनते हैं। ये बात मानने का कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया है। ठीक है, पुराने नियम में लोग परमेश्वर की बात मानते थे और आशीष होते थे। ये बात आपको बाइबल में मिलती है, आपने बाइबल पढ़ी है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से बाइबल पढ़ के आप जानते हैं। मैं सोचता हूँ बाइबल आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, पढ़ते हैं बाइबल, और बाइबल में आपने ये बात को पढ़ा होगा किस किस ने आशीष पाई है और किसके कारण आशीष पाई है, प्रभु की बातें मानने के कारण ना। निर्गमन निकालें 2 अध्याय, निर्गमन 2:24-25। परमेश्वर ने, हाँ पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर, देखिए परमेश्वर ने उनकी बातें, उनका कहना सुन करके, उनका रोना सुन करके अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, हाँ, इसहाक हाँ, और याकूब के साथ बांधी थी। देखिए बार बार इस बात को लोग को बता रहा है कि जो वाचा, जो बातें परमेश्वर ने बांधी थी, जो वायदा किया था, उसने वो से क्या किया, स्मरण किया। परमेश्वर आज वही बातें, प्रॉमिस आपके मुंह से सुनना चाहता है। और आज आप नहीं रोते, अपनी गफलत में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, और हम परमेश्वर को याद नहीं दिलाते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो याद रखना हम कहां जा रहे हैं, ये स्मरण दिलाई परमेश्वर को। परमेश्वर को याद, परमेश्वर को मालूम है, मगर हम और आप नहीं जानते हैं, है ना। शैतान को भी मालूम है कि तुम विजयी लोग हो, शैतान को भी मालूम है कि मैं हारा हुआ हूं, मगर वो हमारे कानों में ये बात डालता है कि तुम हारे हुए हो, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे क्या होगा, कैसे कर पाओगे। ये परमेश्वर डालता है, ये शैतान डालता है मनुष्य के मन में, और हम परमेश्वर के वायदे को हम भूल जाते हैं। हाँ, और परमेश्वर ने जालियों पर दृष्टि करके चित्त लगाया। देख लीजिए, पर जब उनके रोने को सुना, उनकी कहानी को सुना, तो क्या किया, उसने चित्त लगाया। 3:6 में क्या लिखे पढ़े, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, हाँ देख लीजिए, बार बार याद दिला रहा है, मैं तेरे किसका परमेश्वर हूँ, पिता का परमेश्वर, हाँ, और अब्राहम का परमेश्वर, हाँ, इसहाक का परमेश्वर, हाँ, और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ। मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, हाँ, अपना मुंह ढांप लिया। ये वही लोग हैं जो पुराने नियम में आप पढ़ते हैं, पुरानी किताब पढ़ते हैं कि बार बार परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है, और ये कह रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं जिससे मैं तेरे पुस्तकों से वादा किया, मैं तेरे पिताओं से वादा किया है, मैं तेरे लोगों से वादा किया है। और ये बार बार 3:6 में आप पढ़ेंगे, बार बार यीशु मसीह परमेश्वर यही याद दिला रहा है उन लोगों को कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है, और यही देखिए इसी में और रखेंगे, यहोशू निकालेंगे, यहोशू का 24 देखें यहाँ पर। अब्राहम, इसहाक, याकूब, फिर मूसा, ठीक है, और फिर उसके बाद जब देखेंगे क्या बोलते हैं कि वो क्या बताना कोशिश कर रहा है, बार बार उनको यही याद दिला रहा है कि देखो मैं कौन हूं और तुम कौन हो। यहोशू 24 3 से 5 तक देखेंगे, पढ़े। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में ये
जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम तो ये बातें परमेश्वर के द्वारा हमको दी गई है। ये हमको स्मरण करना है कि हम आशीषित हैं, हमको परमेश्वर ने आशीष किया है। ये बार बार परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है। यहोशू को भी इस बात को याद दिला रहा है। हाँ? के सब स्थानों में फिर आया हाँ? और उसका वंश बढ़ाया है हाँ? और उसे इसहाक को दिया। हाँ? और फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया। हाँ? और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। हाँ? फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर हाँ? उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए हाँ? उस देश को मारा। हाँ? और उसके बाद तुमको निकाल लाया। हालेलुया। ये बता रहा है ना कि किस प्रकार से मैं संभाले हूं, कब से संभाल रहा हूं, कब से मैं तुम्हें कैरी किए हुए हूं। अब तुमको भी लिखा है ना, तुमको भी निकाल लाया। आज परमेश्वर हम सबको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभाले हुए हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा ना। परमेश्वर ने अब्राहम से यीशु के आने से पहले तक जितने थे उन सबों को अब्राहम से किए हुए वादे को परमेश्वर ने याद दिलाया। ठीक है, परमेश्वर ने बार बार सबको याद दिलाया कि मैंने अब्राहम से वादा किया। बार बार प्रकट हो रहा है, आ रहा उनके बीच में और उनको इसमें याद दिला रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम कौन हो। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कौन है, क्या बोलेंगे? मैं आशीष। हालेलुया, मैं आशीष पाया हुआ। अब्राहम से परमेश्वर ने जो वादा किया है, याद रखिए, मूल स्रोत आशीष वहीं से निकली है ना। मूल आशीष वहीं से निकली है और परमेश्वर ने ये आपको बताया कि तुम बार बार परमेश्वर उनके बीच में आ रहा है और कह रहा है कहां सो गए हो, अरे क्या कर रहे हो, अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने काम में सब लग गए और सब भूल गए, है ना। परमेश्वर के पास आने का समय नहीं रहा। परमेश्वर बार बार कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से जाओ, है ना, आराधना में जाओ। क्या याद दिलाने के लिए कि मैं तुम कौन हो। मेरे शैतान आकर के आपके जीवन में गड़बड़ी डाल देगा। ठीक है, तुम आशीष पाए हुए लोग हो, तुम उसकी संतान हो, है ना, वंश ही, तुम उसके वंश के हो। ठीक है, तुम उसके अब्राहम के लाइन में हम चल रहे हैं। अब एक सवाल यहां आता है कि कैसे हम अब्राहम के लाइन में जुड़े हैं। यीशु मसीह तक तो अगर आप पढ़ेंगे, अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक उसकी वंशावली है और अब्राहम से यीशु मसीह तक एक लाइन में है। ठीक है, ये समझिएगा, मैंने पहले बताया आपको कि हम सब एक ही लाइन, ये यीशु मसीह तक एक ही लाइन में। आप कैसे जुड़ेंगे मुझे ये बताएं, बताएं। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा। देखिए ये तुम लिखा है, क्वेश्चन ये होता है कि तुम उसकी लाइन में तुम कैसे आशीषित हो गए। अभी धीरे से कहते मैं आशीषित हूं, कह देना मैं आशीषित हूं, है ना। और अब्राहम से वायदा किया। अब्राहम तो आपके वंश का था ही नहीं, आपके संत, आपका तो क्या बोलते कोई नहीं है। कैसे आप उसकी लाइन में जुड़ गए? यीशु मसीह। अब देखिए, अब यहां पर देखिए अब्राहम ने क्यों, अब्राहम को हम लोग एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वासियों का पिता। विश्वास के द्वारा अब्राहम को भी निकाला गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या बोलते, दूसरी जगह से निकल के आया, है ना। उसके घराने लोग वो और दूसरी साइड के थे, निकाल के लेके आया वो, और इसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उससे वायदा किया। हालेलुया, परमेश्वर ने विश्वास के कारण आज आपने विश्वास कितना बढ़ा लिया है, कितना बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर को उसके विश्वास को देख करके परमेश्वर ने उससे वायदा किया, है ना, और उसे निकाल लिया है। परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि देखिए इसी 12 निकालेंगे इसका उत्पत्ति का 12 देख लीजिए, आप बताएं। 12 का 3 देखें, आपको मिल जाएगा।
जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ? उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ? और जो तुझे कोसे हाँ? उसे मैं शाप दूंगा, हाँ? और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष हाल पाएंगे। देखिए, ये परमेश्वर भूमंडल के सारे कुल, ये सारी जातियों के लिए यहाँ बोल रहे हैं। ये वो वायदा परमेश्वर कैरी अभी तक कर रहा है, इसलिए वो आज हम इस आशीष के लाइन में जुड़ गए हैं। याद रखिएगा, भूमंडल के जितने भी भूमंडल है, जितने भी भूमंडल में जातियां हैं, उन सबको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने वायदा अब्राहम से किया। और यीशु मसीह के बाद हमको जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया, उसी प्रकार से अब यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये वही है विश्वास। इसलिए हम अब्राहम की संतान बन गए, इसलिए हम अब्राहम की लाइन में हम जुड़ गए, है ना, अब्राहम से यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह के बाद हम में और आप में ये आशीष आई है। आप आशीष है कि नहीं मुझे बताएं? हैं? मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाए वालों को, ये बार बार आपको बताना, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा, ये परमेश्वर वही अब्राहम से वायदे को आज भी कैरी कर रहा है ना। यही सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। यूहन्ना 3:16 तो पढ़े चलेगा यहाँ पर, आप सब जानते भी हैं। यूहन्ना 3:16। हाँ, देखिए कैसे जुड़ गए आप, यही सवाल है, जुड़े कैसे आप। ये एक परमेश्वर ने योजना बनाई, यीशु मसीह तक एक लाइन में आए थे, अब यीशु मसीह के बाद अब आप देख लीजिए क्या बोलते हैं। हम सब जानते हैं, आपको मालूम है, छोटी सी बात, हाँ समझदारी वाले, हाँ, जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, देखिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, है ना, इसलिए यीशु मसीह को दे दिया। आप यहाँ इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, ये वही विश्वास है जो अब्राहम ने परमेश्वर पे किया। अब कह रहा है कि अब यीशु मसीह पे विश्वास करो। अगर तुम यीशु मसीह विश्वास करोगे तो नाश ना होगा, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन स्वर्ग के लिए तुमको परमेश्वर वायदा कर रहा है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात। यही यीशु मसीह के लहू से हमको खरीद लिया गया। हम यीशु मसीह के लहू से ले पालक करके हम उसके लहू में शामिल हो गए, हम जुड़ गए। अब हम परमेश्वर के पुत्र वही लाइन में जुड़ गए हम। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ना। हम तो भिखारी थे, मगर हमको देखो परमेश्वर ने महलों में पहुंचा दिया। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम उसकी जाति में नहीं थे, मगर परमेश्वर ने हम अपनी जाति में जोड़ दिया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। यही बात आपको बोलनी है बार बार, मैं आशीषित हूं, मैं अब्राहम में आशीषित हूं, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। यही आप बात बोलनी है, मैं आशीष का संतान हूं। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता, भरना चाहता। शैतान की कोई चाल आपके कानों में ना सुनने पाए, क्या सुनने पाए? यीशु मसीह की आशीष, परमेश्वर की बातें सुनने के कारण अगर हमारे घर में, परिवार में, जीवनों में आशीषित चले जाएंगे। आज हम नहीं सुन रहे हैं तो आज यही ना सुनने के कारण डिप्रेशन में, परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफों में और तमाम उन कर्जों में, उन समस्याओं में हम पड़े रह रहे और हम मर जाएंगे। याद रखना, अगर आप यीशु मसीह में, इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह जो मर जाते हैं वो मरते नहीं, लेकिन वो सो गए। हालेलुया, वो सो गए, है ना। हम यीशु मसीह में सो जाएंगे, मरेंगे नहीं। इसलिए याद रखिए, गलातियों पढ़ते, गलातियों 3 का 29, 2 आयत बोल के खत्म करूंगा समय को देखते हुए। 3 का 29, और यदि तुम मसीह के, और अगर आप यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए गए हैं, यीशु मसीह के लहू में आपको कवर कर दिया गया है, यीशु मसीह के लहू में आपने अपने आप को ढांप लिया है, तो लिखा है अगर तुम ये मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी ठहरा दिया परमेश्वर को, वारिस हो। यही है, आपको याद रखना। अब्राहम से वायदा किया, यीशु मसीह से वायदा किया परमेश्वर, उसके कारण में हम वारिस भी हैं। तुम आशीषित हो। मैं बार बोल रहा हूं, तुम क्या हो? आशीषित हो। परमेश्वर, हम आप शैतान बोलने वाला, तू है कौन?
3 का कौन सा है? 3 का आप 29 देखेंगे उनकी वो क्या बोला, फिर से पढ़े हम। यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो, यार यही वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मसीह के हैं, मसीह की बात सुन रहे हैं, उसके पास लगे हैं, बने हैं, जुड़े हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, उसकी बातों में है, उसकी उन्नति में है, चित लगाया, आपने ध्यान दिया, तो कह रहा है कि अगर मसीह की हो तो अब्राहम के वंश, हाँ, अगर आप परमेश्वर की हैं, मसीह के, तो अब्राहम के वंश से, उसकी लाइन में आप जुड़ गए। ये वो लाइन परमेश्वर अब्राहम से उसने वायदा किया था, उसकी लाइन में आप जुड़ गए। हाँ, और प्रतिज्ञा के अनुसार, और प्रतिज्ञा के, उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार वारिस भी हो। वारिस भी हो। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात, आपको परमेश्वर ने वारिस बना दिया है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको वारिस ठहरा दिया है, आपको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है। ये शैतान को बोलना है, मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं डांटता हूं परमेश्वर के नाम से कि मेरे पास परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके जो आशीष हमको दिए पर अब्राहम में, वो हमको पाए हुए लोग हैं। यज्ञ आपने बोलना प्रारंभ कर दिए, आपकी आशीष तो कैसे खींच खींच करके आपके पास सरदूत आपको लेके आ जाएंगे। हालेलुया, आपकी आशीष है, सरदूत खींच के लेके आ जाएंगे। दानियल ने प्रार्थना करी, शैतान ने रोक लिया। यही शैतान कर रहा है, आप मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे, नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुक जाती। गीत गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, हाँ आशीष लेकर नीचे आती है। गाते ना कि हम लोग, कहीं रुक तो नहीं गई। स्तुति आराधना गा रहे हैं, अरे आशीष ही नहीं आ रही है, कहीं रुक गई है। कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेरा विश्वास तुझ पे है, मेरा वायदा मेरे साथ है खुदावंद। ये बात बोलते रहिए, देख लिए वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें निकाल लेगा, तुम्हें वो स्थिर करेगा मजबूत, क्योंकि तुम आशीष के संतान हो, वारिस हो, प्रतिज्ञा की संतान हो तुम। परमेश्वर ने तुमको आशीष देने के लिए चुना है। गलातियों 3:9 क्या पढ़े जी का 9 अंतिम। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी, ये वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हाँ, अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है कि हम आशीष पाते हुए बढ़ते चले जाएं, हम बरकत पाते हुए हम आनंदित मनाने वाले बने, हम उदास ना हो। हम शैतान बार बार डालता है, अरे आज तो उदास हो जाओ, आज क्या बोलते, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बात, और फिर मेरा मन कहता है कि नहीं, आनंदित हो, क्योंकि कोई हो चाहे ना हो, है ना। एक ऐसी हुआ कि बोलते ना कि एक नहीं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये सिखाया था कि हम खुश रहें, हम मगन रहें, हम प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु यही चाहता है, वो हमको मिले या ना मिले, मगर हम प्रभु की महिमा करते रहे। परमेश्वर के लोगों को ना बार बार याद दिलाता है, और आज भी याद दिला रहा है कि तुम कौन हो। हालेलुया, तुम कौन। आइए अपने स्थान में हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद करें कि हम आशीष हैं। आइए अपने हाथों को उठा ले और प्रभु को धन्यवाद करें कि धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीष के लिए, धन्यवाद उस वायदे के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दया के लिए, वो उस बरकतों के लिए खुदावंद जो तूने मुझे देने का वायदा किया और तू दे रहा है खुदावंद। इसके धन्यवाद। शैतान को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर में आशीष आने पाए खुदावंद, मेरे घर में परिवार में आशीष आने पाए, मेरे जीवन आनंद से भरने पाए खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद। अब्राहम से वायदा किया परमेश्वर, यीशु मसीह तक धन्यवाद करते हैं, और यीशु मसीह में हम अब तेरे पुत्र बन गए, हम वही अधिकारी बन गए जो तूने अब्राहम से वादा किया खुदावंद। हम उस समान हो जाएंगे, हम उस आशीष के वारिस बन जाएंगे खुदावंद। धन्यवाद खुदावंद, हम उस आशीष के लिए खुदावंद, उस बरकत के लिए खुदावंद, हमसे कोई भी ताकत आशीष नहीं छीन सकती खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम फले फूलेंगे, बढ़ेंगे इस देश में खुदावंद, आशीष के वारिस होंगे खुदावंद। हाँ खुदावंद, रहो तब खुदा तू हमारे साथ है।
हाँ खुदावन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु इस कलीसिया को अपनी आत्मा से भर दे, विश्वास से भर दे खुदावन कि ये ब्लेस किए हुए लोग हैं, ये वायदे के लिए लोग हैं, ये आशीष में चलने वाले लोग हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद शैतान को इनके ऊपर काबिल ना हो दे खुदावंद, तू अपनी आत्मा से इनके ऊपर उंडेल खुदावंद, ये आत्मा में ये भर करके तेरी महिमा करने पाए खुदावंद। इनके जीवन में कोई किसी बात घटी कभी ना हो खुदावंद, ये कह सके, ये इन्हें स्मरण करा, ये याद दिला खुदावंद, जब कलाम पढ़ेंगे तो ये याद आएगा, ओ मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब इसहाक का परमेश्वर, वो हमारे साथ साथ है खुदावंद। उसने वायदा किया था, वो खुदावंद अपने वायदे को कैरी आज भी कर रहा है खुदावंद। धन्यवाद तेरे वायदे को निभाने के लिए परमेश्वर, तेरे प्रेम को निभाने के लिए खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें भर भर के आशीष देने वाले परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम आशीष के संतान हैं। हमें आशीष हमें मिल रही है खुदावंद, इसके लिए धन्यवाद। इस कलीसिया के जितने सुनने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं वो यहाँ आने वाले सबको अपनी विशेष आशीष से भर दे खुदावंद, ताकि तेरी महिमा में ये बढ़ और क्लेम कर सके, ये आज्ञा दे सके और कह सके मैं आशीष का वारिस हूँ खुदावंद, मैं आशीष का, मैं परमेश्वर को आशीष हूँ परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद आज के दिन के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, समझाने के लिए खुदावंद कि हम निराश ना हो। हमारे पास परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला हमारा परमेश्वर। दया करे यीशु मसीह, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपे, हर एक को तेरे हाथों में सौंपे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु की